हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज आखिरी क्लास हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है आप लोग का अध्याय 9, ठीक है, उसको खत्म करने वाले हैं क्योंकि आखिरी सवाल ये बचा हुआ है जो कि बोले थे हम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आखिर में बचा कर रखे हुए हैं इसको कि लास्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और स्कूल में भी अगर आपका टेस्ट वगैरह होता है तो देखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है और अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड तो हुआ नहीं। चलिए, क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का हम आप लोगों को फोटो बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला फोटो को रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाएगा उस समय आप लोगों को मतलब नहीं दिया रहेगा सब फोटो वगैरह। ठीक है, तो हम लोग इसको फोटो को हटा ही लेते हैं। चलिए देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, पिक्चर अपना हम लोग अपने से बनाने वाले हैं। जैसे कोई भवन है ना, बहुमंजिल भवन है, मतलब बहुत ही ज्यादा तल्ला वाला बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुमंजिल भवन जिसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, और यहाँ पर हो गया एक छोटा सा भवन, है ना। हाँ, एक भवन है, दोनों जो है जमीन पर खड़ा है। ठीक है, दोनों ही जमीन पर खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना दूर अपना फोटो बन चुका है। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है, बहुमंजिल भवन के शिखर से उस छोटे वाले भवन के शिखर में देखने पर, अच्छा उसका शिखर और उसके तल पर देखने पर, उसका शिखर पर एक बार देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार इस छोटे वाले भवन के शिखर पर देख रहे हैं और यहीं से एक बार छोटे वाले भवन के तल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, यहाँ पर हम एक क्षैतिज रेखा ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्षैतिज रेखा ले लिए, बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, शिखर और तल में देख रहे हैं तो अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर हमको पता है कि अवनमन कोण ही बनेगा, है ना, वो बोलने का कोई दरकार नहीं है, हम लोग को पता है कि ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण ही बनेगा। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, पहला दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। और पहला किसके बारे में जिक्र हुआ था, शिखर के बारे में। तो शिखर पर जब देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है शिखर पर देखने पर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और जो कि इस एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ पर अपने को एक लाइन लेना होगा जो कि एकदम बराबर होगा इस वाले के। ठीक है, चलिए, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और क्या है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि तल, है ना, जिसका एंगल कितना है, नीचे जब देख रहे हैं तो एंगल कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, इस लाइन से सटा हुआ है, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा एकांतर कोण के अनुसार। और ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए z बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए, कुछ इस प्रकार का फोटो है, हम लोग जो है अपने से इस फिगर को ड्रॉ कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब परीक्षा में दिया रहेगा तो नहीं बना हुआ रहेगा। ठीक है, अपने को बनाना है खुद से। चलिए, क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ये हिस्सा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हिस्सा निकालना है। ठीक, और दो भवनों के बीच की दूरी, ये बहुमंजिल भवन है और ये छोटा वाला जो भवन है, इनके बीच में कितनी दूरी है ये मालूम करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सवाल है, समझ गए होंगे आशा करते हैं आप लोग। नामकरण करते हैं। चलिए, ये मान के चलिए ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट का अपने को जरूरत पड़ेगा। ठीक, अब आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, पहले छोटा वाला। अच्छा, कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, ये डिसाइड करना होगा। आप त्रिभुज तो बहुत बन रहा होगा, त्रिभुज देखिए सर, ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये सब नहीं लेना है। ठीक है, आपको लेना कौन सा त्रिभुज है जहां पर एंगल आपका बन रहा है, देखिए 45 डिग्री यहाँ एंगल बन रहा है, मतलब एक त्रिभुज तो ये चल रहा है, ये वाला बड़ा वाला,
ए सी डी, और एक त्रिभुज यहाँ देखिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक त्रिभुज बनेगा ये ए बी और ई, है ना, ये एक त्रिभुज बनेगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, ए सी डी। अच्छा पहले लिख देते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग हर बार लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। अपने को बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, है ना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। चलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई नाम क्या है, एसी नाम है ना। वैसे दो टुकड़ा है इसके पास, ठीक है, हम लोग लिखेंगे बाद में दो टुकड़ा है, एसी मतलब दो टुकड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दी गई है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, हाँ भवन ये है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है अपने को, ये 8 मीटर है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, तो ये क्योंकि एक आयत बन रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भवन की ऊंचाई दी गई है, नाम है यहाँ से डी से लेकर ई, है ना, डी ई, ये दिया गया है, कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। और क्या, और अपने को क्या पता है देखते हैं, अपने को और एंगल पता है, दो भवनों के बीच की दूरी निकालनी है, वो भी लिख लेते हैं। चलिए दो भवनों के बीच की दूरी भी चाहिए, दो भवनों के बीच की दूरी है सी डी, ये निकालना है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आएगा कि क्या लिखे हैं हम, जो दिया है वही लिखे हैं। देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई छोटे वाले भवन का दिया है 8 मीटर है, और दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब दो कोण दिया है उसके बारे में लिख देंगे, दो कोण, जैसे कि इस त्रिभुज में जो कोण का काम आने वाला है ये वाला ए ई बी, क्या दिया हुआ है, एंगल ए ई बी दिया गया है, जो कि 30 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद एक और एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल जिसका नाम है ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बड़े वाले त्रिभुज को पहले ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए सी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में, ठीक। देखिए ये एंगल है, अपने को ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी चाहिए और ये नीचे वाला भी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में संबंध लगा देते हैं, जो कि होता है क्या, इसके हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का मान 45 डिग्री। चलिए टेन थीटा बराबर लंब जो कि है एसी बटा आधार जो कि है क्या, सी डी, ठीक है। चलिए क्या पता है, इसमें दो टुकड़ा है ये तो पता है, ए बी और बी सी इस ए सी में, ठीक है, तो ये हो जाएगा, या फिर अभी ऐसे छोड़ देते हैं, अब हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, चलिए सी डी, अच्छा पहले तो वैल्यू बैठाते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्या, ए सी बटा सी डी, दोनों मालूम नहीं है, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सी डी बराबर में ए सी। एक रिलेशन तो पता चला है ना, एक रिलेशन तो पता चला है इन एसी और सीडी के बीच में, कि एसी जितना आएगा उतना ही सीडी आएगा, ठीक है, ये तो पता चला कि एसी जितना आएगा सीडी भी उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, इसको इधर करते हैं अब, ठीक है, और सवाल को हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं। हम्म चलिए अब ये तो पता चला, ठीक है, एक त्रिभुज लेकर चले इतना पता चला, दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, हम दूसरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये एंगल पता है, ये और ये, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये है, आप देख सकते हैं आयत है, ये नीचे वाला आयत बना हुआ है,
आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो BC और CD आपस में बराबर हो जाएगा। तो अपन लोग को तो CD ही निकालना है, ठीक है, हम देखो तो CD ही निकालना है ना, तो CD चाहिए। अगर BE भी निकल जाता है गलती से भी तो बोल देंगे कि CD निकल गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके और इसके बीच में रिलेशन लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये हिस्सा तो मालूम चल ही गया है। अगर ये हिस्सा मालूम चल जाएगा ना तो हम इसको इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़कर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बता सकते हैं। तो हम ये वाला और ये वाला में संबंध लगाना चाहते हैं। इस कोण के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार यानी कि फिर से tan थीटा आ जाएगा। चलिए, और इस बार थीटा का मान इस वाले ट्राइंगल के अनुसार कितना है, 30 डिग्री है। चलिए, तो ये आ जाएगा कितना, AB, ये आ जाएगा AB बट्टा में क्या आ जाएगा, BE। चलिए, बहुत अच्छा, इतना हम लोग कर दिए। अब इस 30 डिग्री का मान बैठाने का बारी है। 30 डिग्री का मान बैठाते हैं। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, बराबर में है AB, जो कि नहीं पता है, ठीक है, बराबर में AB है, नहीं पता है। और नीचे क्या है, BE है, BE भी नहीं पता है। लेकिन ये CD तो अपने को पता है। देखिए CD किसके बराबर है, AC के बराबर है ना। CD तो पता है ना अपने को, BE और CD तो आपस में बराबर है, तो हम इस BE के बदले में क्या बैठा दे रहे हैं, CD बैठा दे रहे हैं, ठीक है। आप भले यहाँ कारण लिख दीजिए कि क्या BC और BE और CD आपस में बराबर हैं, इसलिए BE के बदले में CD डाल दिए, ठीक है। चलिए, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि CD हम निकाल के रखे हैं कितना है, AC है, तो हम यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर हम AB और CD के बदले में क्या बैठा सकते हैं, AC बैठा सकते हैं। CD के बदले में AC बैठा सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बोल दीजिए आप ऐसा कैसे किए, समीकरण 1 से कर दिए, समीकरण नंबर 1 से हम ऐसा कर दिए, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से CD के बदले में AC बैठा दिया। अब AC का 2 टुकड़ा है, टुकड़ा तोड़ देते हैं, या फिर पहले हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। चलिए, AC इधर आ जाएगा, तो 1 से गुना होगा तो AC बनेगा, और इसको इधर कर लेते हैं तो ये √3 में AB बनेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। अब AC का मान बैठाते हैं। AC का पास 2 टुकड़ा है, पहला है AB और दूसरा क्या है, BC है, ठीक है, और बराबर में है √3AB, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम AB को AB की तरफ भेज दे रहे हैं, ठीक है, AB को AB के साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर BC आ जाएगा। और अच्छा, BC का वैल्यू तो अपने को मालूम है, आप पहले बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, BC का वैल्यू तो मालूम है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB जोड़ में कितना 8, बराबर में कितना √3AB, ठीक है। अब आप BC AB को उधर भेज दीजिए, यहाँ पर इस अकेला करते हैं, AB को AB की साइड भेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ीदार उस तरफ है, तो उसको उधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और बराबर में पहले से क्या है, √3AB है, ये प्लस का AB उधर जाएगा तो माइनस का AB बनेगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, ये अपना चिन्ह उधर लेकर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा और जगह चाहिए अपने को, बस अपना आंसर आने ही वाला है। यहाँ पर एक और लाइन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर AB दोनों जगह है, हम AB को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम AB को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा, AB निकाल दे रहे बाहर, ठीक है, AB को अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस का कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो इस 8 को इधर भेज दे रहे हैं, 8 को जैसे हम इधर भेज देंगे तो अपने को AB का मान मिल जाएगा, ये रहा AB, उसमें BC जोड़ देंगे तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी, और ये ऊंचाई आ जाएगी तो मतलब ये वाला भी आ ही गया, ठीक है। चलिए, AB निकाल लेते हैं, यहाँ से हम जैसे ही AB निकाल लेंगे, यहाँ से हम अगर AB निकाल लेते हैं, AB बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा इसके, देखिए AB निकाल रहे हैं, इस गुना का चीज को इधर भेज रहे हैं,
ठीक है। ए बी चाहिए ना अपने को, ए बी को अकेला करना है, तो इसको हटाएंगे, ये गुना में है, इधर चला जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 8/√3 - 1, ये ए बी आ गया। ठीक है। अब आप दो काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ए बी और बी सी को जोड़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले रेशनलाइज करके, मतलब परिमेयकरण करके इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दो काम कर सकते हैं। चलिए, माइक में थोड़ा सा चार्ज डाउन था, ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, बदल लिए हैं अब माइक। यहाँ पर दो काम हम लोग कर सकते हैं, एक तो परिमेयकरण कर लीजिए, या तो जोड़ सकते हैं, यहाँ पर प्लस में 8 जोड़ेंगे तभी भी काम हो जाएगा। चलिए जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, अपन अपन लोग को क्या चाहिए, एसी चाहिए। एसी कैसे मिलेगा, ए बी में क्या जोड़ना होगा, बी सी जोड़ना होगा। ए बी तो ये है ना, ये तो ए सी है। ए बी तो अपने को पता है 8 डिवाइड बाई √3 - 1, और प्लस में कितना है 8 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पर आप परिमेयकरण करेंगे, काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर ए सी जो अपना आ जाएगा वो एलसीएम में आ जाएगा √3 - 1। यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, प्लस में यहाँ से ये नहीं कटेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 8√3 - 1, पूरा गुना में चला जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार का बन रहा है, लेकिन अपन लोग रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, हट नहीं रहा वो। ठीक है, चलिए अगला पेज में चले जाते हैं, जगह नहीं यहाँ पर। ये आ गया है आपका, ये आपका आ गया है AC = 8 + 8 √3 + 1 डिवाइड बाई, प्लस नहीं -1, ठीक है, और डिवाइड बाय आ रहा है √3 - 1। चलिए, AC = क्या होगा, आप यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस इस तरीके से बच जाएगा। ठीक है, या फिर इस, या तो यहाँ रेशनलाइज भी कर सकते हैं हम लोग, ये तरीका थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप वहाँ पर रेशनलाइज ही कर लीजिए, सबसे बेहतर यहीं पर रेशनलाइज कर देते हैं, बाद में जोड़ने का काम बाद में होगा। हम यहीं पर इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, हटा लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, चलिए अगला लाइन में कर लेते हैं। ए बी = 8/√3 - 1, परिमेयकरण करेंगे तो इसी का उल्टा √3 + 1 से गुना करना होगा, √3 + का 1। चलिए ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे, बगल बगल लिख देते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं गुना। ठीक है, नीचे वाला को गुना करेंगे तो a + b a - b में गुना हो जाएगा, a² - b²। a का स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, और -b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला लाइन में करते हैं, ऊपर वाला कुछ छेड़ना नहीं है, इधर छेड़ देते हैं। ठीक है, ए बी बराबर, यहाँ पर क्या आया है 8√3 + 1, ऊपर आया है 8√3 + 1 डिवाइड बाई, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ए बी जो आ रहा है वो आ रहा है 8√3 + 1 डिवाइड बाई 2। ये गुना में है, ये भाग में, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 + 1। ए बी आ गया, ए बी आ गया अपने पास इतना। ठीक है, 4√3 + 1। अब ए बी आ गया तो बी सी को जोड़ देते हैं, ए बी आ गया तो बी सी को जोड़ देते हैं, तो ए सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का काम कर लेते हैं। जैसे अब अपने को ए सी निकालना है, ए सी निकालना है तो क्या करना होगा, ए बी जोड़ बी सी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी, ए बी तो ये आया है, अच्छा ये आ गया है ए बी। ठीक है, बी सी, बी सी तो पहले से ही दिया हुआ था 8 है बोलकर, है ना, बी सी तो पहले से पता है अपने को 8 है, क्योंकि ये भवन जितना है ये भी उतना ही है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, आयत बन रहा है। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 कॉमन है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 अगर बाहर आ जाता है तो इस जगह पर बचेगा
√3। अच्छा हाँ, 4 अगर बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा √3 + 1 और इधर बचेगा 1, √3 + 1 और इस तरफ क्या बचेगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये बन रहा है AC बराबर में 4 √3 प्लस, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस में 4 और प्लस में कितना है 8। अब आपका कॉमन निकालने में सुविधा होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 4 √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो AC का मान जो आ जाएगा, ये 4 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा √3 और प्लस में 4 का पहाड़ा अगर निकालते हैं तो 4 हट गया, √3 बचा, 4 का पहाड़ा निकालेंगे तो 4 तिया 12 ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार का आ रहा है 4 √3 + 3 AC का मान। AC का मान मतलब ये रहा, AC आ गया 4 √3 + 3, तो जरूर AC और CD तो बराबर है ना। AC और CD तो बराबर है, समीकरण 1 से हम बोल देंगे CD भी उतना ही होगा। तो चलिए लिख देते हैं, इस बात का मतलब है कि CD भी आ गया जो कि 4, 3 जोड़ √3, 3 को पहले लिख देते हैं, ठीक है, 3 जोड़ √3, कोई असुविधा नहीं है, जोड़ में तो आप लोग इधर उधर लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यही अपना दो आंसर, ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है और ये है दो भवनों की बीच की दूरी, ठीक है। तो आप एक बार ये करिए, लिख दीजिए, ठीक है, आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पता चल चुका है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है, जो कि क्या था AC था और वो पता चल चुका है कितना है 4, 3 जोड़ √3 मीटर, ठीक है। और इधर लिख देते हैं दो भवनों के बीच की दूरी भी पता चल चुकी है, दो भवनों के बीच की दूरी जो कि CD था, ठीक है, वो भी कितना है, वो भी इतना ही आया है क्योंकि दोनों बराबर है, 4 ब्रैकेट में 3 रूट प्लस में √3 मीटर, ठीक है। तो ये दो आंसर है अपना, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, देख लीजिए पूरा दिमाग लगाते हुए, बहुत अच्छा सवाल था एकदम, है ना, इसीलिए इसको हम लास्ट तक छोड़ के रखे थे कि अच्छा सवाल है, परीक्षा में बहुत बार आता है, आप लोग को पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब स्कूल में टेस्ट वगैरह है ना, अभी क्या रेल एग्जाम वगैरह होता रहता है ना आप लोग, तो रेल एग्जाम में देखिएगा, एग्जाम ये सब हो गया, प्री बोर्ड वगैरह जो होता है उसमें भी देखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में ये वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का सवाल समझ में आया होगा, और ये चैप्टर इसी सवाल के साथ पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, कोई अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अगर नए आए हैं, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा क्योंकि इतना मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।